हाय, आई एम हिताक्षी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सो व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आपके जितने भी सवाल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं, हम अलाइनमेंट में कैसे रहें, हम 24 घंटे खुश कैसे रहें, इन सभी का आंसर है ग्रैटिट्यूड। Gratitude is very simple. I know. And still, it's very powerful. Okay, hear me out for once. So, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या बोलता है कि हमें हायर वाइब्रेशन में रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुश रहना है, ताकि हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे वॉटेक्स से निकल के हमारी फ़िज़िकल रियलिटी में आए। अब हम लोगों को बोलते हैं कि यार खुश रहो, वो बोलता है कि ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या टास्क दे दिया, ये तो ज़िंदगी का बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया है, खुश रहना, है ना। तो अब हम खुश रहने को क्या बोलते हैं, क्योंकि जॉय की जो फीलिंग है वो हायर वाइब्रेशन वाली फीलिंग है। लाइक जब हम खुश होते हैं हमारा जो वाइब्रेशन है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। सो अब और ऐसे ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं? फीलिंग ऑफ फ्रीडम, फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कि जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में फाइनली कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। एंड देन कम्स द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड और फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन। अगर हम ये बाकी सारे इमोशंस को देखें, जॉय, लव, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, तो ये सारे इमोशंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे हम आपको बोलते हैं खुश रहना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे ये सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब हम फीलिंग ऑफ लव को देखें तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आधी जनता तो अपनी एसपी को ही मैनिफेस्ट कर रही है, तो वो फीलिंग ऑफ लव कैसे क्रिएट करेंगे? और आई नो देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। दुनिया में, नेचर में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत लोग हैं, पेट्स हैं, नेचर इतना ब्यूटीफुल है हमारा कि आप उससे फीलिंग ऑफ लव क्रिएट कर सकते हैं। बट वही है, आप दिन में कितनी बार फीलिंग ऑफ लव क्रिएट करेंगे अगर आप एसपी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं? फीलिंग ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी तभी होगी जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा 3D रिज़ल्ट शो कर रहा है, बट 3D आपकी वेट कर रहा है। इट्स लाइक आप वेट कर रहे हो 3D चेंज और 3D वेट कर रहा है कि आप चेंज हो तो मैं चेंज हूँ। तो आधी ज़िंदगी हमारी इसी चीज़ में निकल जाती है कि कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो तो हम अच्छा फील करें। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब हमारी लाइफ में आ चुका है, वो हमें बोलता है नहीं, पहले तुम चेंज हो फिर मैं चेंज होऊंगा। इसने पूरी गेम ही पलट के रख दी है। मतलब बचपन से हम वेट कर रहे थे हमारी रियलिटी चेंज होगी तो हम खुश होंगे, हमारी लाइफ, हमारी जॉब लगेगी तो हम खुश होंगे, हमारा एसपी मैनिफेस्ट हो जाएगा, एसपी हमारे पास आ जाएगा तो हम खुश होंगे। बट हमारी लाइफ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो हमने पंगा तो ले लिया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि देखो तुम ज़िंदगी भर वेट करते रहोगे 3D को चेंज करने की, 3D नहीं चेंज होगा जब तक तुम चेंज नहीं होंगे। और हमें चेंज होने के लिए हमें रहना पड़ेगा हायर वाइब्रेशन में। और ग्रैटिट्यूड, मेरी बात मानो, सबसे ज़्यादा आसान है प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं, तुम्हें कुछ क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें कुछ, हाँ तुम्हें ग्रैटिट्यूड फील करना है और वो हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं फील होता है, वो एक दो बार करके छोड़ देते हैं। अगर आप तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन तक भी अगर आप पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड पे, तो आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ज़रूर क्रिएट करोगे। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में 20 25 30 सालों में ओकेजनल टाइम्स पर थैंक यू बोला है, और ग्रैटिट्यूड हमने कुछ खास एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो अब आप नया इमोशन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, इट विल टेक टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन मैक्सिमम, मतलब मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो भी चौथे दिन तक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ जा। आपको मज़ा आने लगेगा। आप ग्रैटिट्यूड को जब डेली प्रैक्टिस करने लगोगे आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगेगी। एंड अब्राहमिक्स बोलते हैं तब जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो आपकी वॉर्टेक्स से निकल के चीज़ें आपकी फिजिकल रियलिटी में आती है। जीनियस आइडिया, इज़न्ट इट सिंपल? खुश रहने से अच्छा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगोगे और उसके साथ अपनी डिज़ायर के लिए कुछ अपनी लाइक स्क्रिप्टिंग करोगे या फिर अफर्मेशंस सुनोगे या अफर्मेशंस करोगे, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता हो, ग्रैटिट्यूड
प्लस योर फोकस ऑन डिज़ायर। लाइक दिन में अगर आपने 10 मिनट स्क्रिप्टिंग की या रोबोटिक अफर्मेशन की या रात को कोई अफर्मेशन चला के आपने यूट्यूब पे छोड़ दी, लाइक मनी अफर्मेशन इन जनरल, ये दोनों इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली काम करते हैं। आप तीसरे चौथे दिन देखोगे यार मेरी लाइफ में चेंज कैसे होने लगा है, ये कैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। ये कमाल है ग्रैटिट्यूड का और थोड़ी सी डिज़ायर पे फोकस का पॉजिटिव वे में। सो आज से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन आसान हो जाएगी, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखने से बच जाओगे। अब देखो चॉइस आपकी है कि ग्रैटिट्यूड फीलिंग क्रिएट करने में दिमाग खर्च करना है अपना, या इस चीज़ में दिमाग खर्च करना है कि मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे होगी। लेकिन आपको शौक़ है कि हम अलग अलग चैनल्स पर जाएंगे, हम अलग अलग चैनल्स पर देखेंगे कि कुछ नया आया, कोई नई टेक्निक आई, हम वो नई टेक्निक ट्राई करेंगे और फिर से हम किसी और चैनल पे बोलेंगे हाँ यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो चॉइस इज़ योर्स एंड आई होप यू मेक अ गुड चॉइस टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।